अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद उर्दू आई टी ट्यूटर। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सील्ड कीवर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक सील्ड के नाम से प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के अंदर क्लास ए के अंदर हमने एक इंटरफेस डिक्लेयर किया आई टेस्ट, और हमारे पास उस इंटरफेस के अंदर गेट नंबर का एक फंक्शन है विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। और उसके बाद हमारे पास दो क्लासेस है, क्लास ए और क्लास बी। इन दोनों के ऊपर हमने आई टेस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। और उसके अंदर जिस तरीके से आप देख सकते हैं, क्लास ए के अंदर हमने गेट नंबर के फंक्शन को फुली इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद टेस्ट बी के अंदर हमने गेट नंबर के फंक्शन को फुली इम्प्लीमेंट किया। तो अब हम सील का कीवर्ड लगाते हैं अपने इस क्लास बी के साथ। तो बेसिकली ये सील्ड का कीवर्ड हमें क्या करेगा कि सील के ये अब जो सील्ड क्लास बन चुकी है, सील्ड क्लास को हम अब यूज़ नहीं कर सकते एज अ बेस क्लास। मींस के कोई और क्लास इस सील्ड क्लास जो क्लास बी है इससे ड्राइव नहीं हो सकती। मींस के अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, एक क्लास बनाते हैं क्लास सी के नाम से, और उसको इनहेरिट करते हैं क्लास बी से, तो आप देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस विंडो के अंदर वो हमें क्लास ए शो कर रहा है, क्लास बी शो नहीं कर रहा। तो इससे हमें पता चलता है कि सील्ड क्लास को हम बेस क्लास के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। तो अब इसके इंस्टेंसेस क्रिएट करके इन्हें कॉल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लास ए का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, CLA इक्वल टू न्यू क्लास ए। उसके बाद इंस्टेंस क्रिएट करते हैं क्लास बी का, CLB इक्वल टू न्यू क्लास बी। और उसके बाद क्लास ए के इंस्टेंस से हम कॉल करते हैं गेट नंबर के मेथड को, बल्कि हम डायरेक्ट कॉल करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर CLA डॉट गेट नंबर, और इस पूरे जवाब को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। डॉट टू स्ट्रिंग सेमीकोलन। एरर अभी भी दे रहा है, तो आप इन पैरेंथेसिस को हटाएं। अच्छा, अभी भी एरर दे रहा है, तो आप एक काम करें, इसको यहाँ से रिमूव करें, और रिमूव करने के बाद इसे एक वेरिएबल ए ले लेते हैं, उसके अंदर स्टोर कराते हैं। सेमीकोलन। इसी तरीके से एक और इंटीजर बी लेते हैं, उसके अंदर क्लास बी के इंस्टेंस के गेट नंबर की जो वैल्यू आती है उसे स्टोर कराते हैं, डॉट गेट नंबर। और उसके बाद राइट लाइन के अंदर इन्हें यूज़ करते हैं ए डॉट टू स्ट्रिंग। इसी तरीके से कंसोल डॉट राइट लाइन बी डॉट टू स्ट्रिंग, और आखिर में कंसोल डॉट रीड। अब इन्हें स्टार्ट करके दिखाते हैं।
तो क्लास ए के गेट नंबर फंक्शन ने हमें 1 रिटर्न किया और क्लास बी के गेट नंबर फंक्शन ने हमें 2 रिटर्न किया। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन मीन्स के सील क्लास के जो मेंबर की जो कॉलिंग है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो फास्टर होती है नॉन सील्ड क्लास मेंबर की कॉलिंग से। तो एक सील्ड क्लास का बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि वो परफॉर्मेंस वाइज नॉन सील्ड क्लास मेंबर की कॉलिंग से काफ़ी बेहतर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए खुदा हाफिज़।